दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल आ रहा है कि हमारा जो वर्क परमिट है, स्पेशली जो कनाडा में है, उनका वर्क परमिट खत्म होने वाला है। ज्यादातर दोस्त ये सोचते हैं कि वर्क परमिट अगर एक बार पीजीडब्ल्यूपी इशू हो गया तो दोबारा एक्सटेंड नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें भी एक हैक है। There is a way you can get your work permit extended। अगर आपके पास PGWP है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, तो उसको एक्सटेंड कैसे करवाया जा सकता है। तो चलिए ये जानने के लिए हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। check Johnny Hans। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, राम राम। जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, जहां जहां पे भी देख रहे हैं, आपका सबका थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अगर कनाडा में इशू हो गया तो उसको एक्सटेंड करवाने की विधि क्या है, क्या प्रोसेस है। तो बहुत सारे दोस्तों के वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं और उनको इस बात की परेशानी है कि यार एक बार अगर पीजीडब्ल्यूपी मिल गया, चाहे वो साल का मिला चाहे वो 1.5 साल का मिला, तो वो दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते, कोई फॉर्म नहीं है उसके लिए और दोबारा एक्सटेंड नहीं हो सकता। ये एक मिथ है और आज इस मिथ को हम बर्स्ट करने वाले हैं। यानी चलिए, जो दोस्त हमें पहली बार इस YouTube चैनल पे देख रहे हैं उनको मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवा दूं जी। मेरा नाम है जॉनी हंस। मैं हूं एक पोएट, व्लॉगर एंड CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हमारी टीम सर्व करती है मॉन्ट्रियल से, नॉर्थ बे से, ब्रैम्पटन से, उसके साथ साथ होशियारपुर पंजाब और हिसार हरियाणा से। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे पीजीडब्ल्यूपी को एक्सटेंड किया जाए। देखिए, बहुत सारे केसेस में जिन्होंने 2 या 3 साल की स्टडी की होती है, उनको भी कई बारी जो वर्क परमिट है वो 1 या 1.5 साल का ही मिलता है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि उनके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम होती है और इसीलिए उनको जो पीजीडब्ल्यूपी है वो 1 या 1.5 साल का ही इशू किया होता है। और बहुत सारे दोस्त इस चीज को लेके परेशान हो जाते हैं कि यार अब हमें इस टाइम के ड्यूरेशन के बीच बीच में अगर PR ना मिली तो हमें कंट्री छोड़नी पड़ेगी। पर ऐसी बात नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ वर्कआउट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज जो कनाडा इमिग्रेशन देखती है, जिनको भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है स्टडी फिनिश करने के बाद, तो उनकी जो वैलिडिटी होती है पीजीडब्ल्यूपी की, एक तो इस बात पे डिपेंडेंट होती है कि उन्होंने 1 साल की स्टडी की है या 2 साल की। 1 साल की स्टडी के बाद 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। 2 साल या उससे ज्यादा की स्टडी अगर एलिजिबल आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। पर अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मान लीजिए सिर्फ 1 साल की बची है या 1.5 साल की बची है, इसके बावजूद कि चाहे आपने 2 साल की स्टडी की, 3 साल की स्टडी, आपका जो वर्क परमिट है वो सिर्फ 1 या 1.5 साल का ही आना है। अगर आपका भी वर्क परमिट 1 या 1.5 साल का ही आया है और वो खत्म होने वाला है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ गुड न्यूज। यू कैन स्टिल एक्सटेंड योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। इसकी प्रोसेस जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी टीम डे इन डे आउट इस तरह के इमिग्रेशन के बहुत सारे मसले, बहुत सारे चैलेंजेस हैंडल करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो चीजें हमने सीखी है हम अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। चलिए, इसकी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रोसेस का कि वो ये एक पेपर बेस्ड एप्लीकेशन होगी। अगर आपको एक बार पीजीडब्ल्यूपी मिल गया, आप उसको ऑनलाइन दोबारा एक्सटेंड नहीं करवा सकते, तो आपको पेपर बेस्ड एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अपना रिन्यू किया हुआ इनफ ड्यूरेशन वाला नया पासपोर्ट होना जरूरी है, ताकि आप वो दिखा के अपनी, जब मान लीजिए आपको अगर 3 साल का आपका बनता था वर्क परमिट पर मिला आपको सिर्फ 1.5 साल का, तो अब वो बाकी का जो 1.5 साल बचा हुआ है उसका वर्क परमिट अपना क्लेम कर सकते हैं आप कनाडा इमिग्रेशन के साथ। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि आपका नया पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपने जो स्टडी कंप्लीट की 2 साल की या 3 साल की, उसका कंप्लीशन लेटर आपके पास होना जरूरी है। और उसके साथ साथ आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स होनी जरूरी है। और आपका जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, जो भी आपका कोर्स था, उसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना आपके पास लाजमी है। अब मैं बता दूं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट या कंप्लीशन लेटर, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, पर ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप पीजीडब्ल्यूपी पे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आपके पास अपने काम के प्रूफ साथ में लगाने इस एप्लीकेशन के साथ जरूरी है। यानी आपके पास आपके पिछले 3 पे स्टब्स होनी चाहिए काम की, जो पे स्लिप्स जिसे कहते हैं, या उसके साथ साथ आपके पास अगर आपका
काम का ऑफर लेटर, जॉब लेटर है, तो वो और भी अच्छी बात है। तो उसको लगा के उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, आपने कितनी ड्यूरेशन की स्टडी की थी, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में की थी, और तब के रूल्स के हिसाब से क्या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी एलिजिबल था, और आपको जो वर्क परमिट है वो कितनी ड्यूरेशन का इश्यू हुआ है, उसकी क्या वजह थी, पुराना पासपोर्ट कब से कब तक ही वैलिड था जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको कम वर्क परमिट इश्यू हुआ है, और नए पासपोर्ट की वैलिडिटी को क्लियरली बता के एक्सप्लेन करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उसको पा सकते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल रियली हेल्प यू। एंड जो भी दोस्त ये सोचते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो होता है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, आई नो इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में हैं जिनके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स खत्म होने वाले हैं पर पीआर का भी नाम पता नहीं है, और उनको चिंता है कि हमें कंट्री ना छोड़नी पड़ जाए। इसलिए मैं यही रेकमेंड करूंगा, टाइम रहते आप उस तरह की जॉब्स ढूंढ लीजिए जहां पे एम्प्लॉयर आपको LMIA के साथ सपोर्ट कर दे ताकि आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाए। उसके साथ साथ आप साथ में ही अपनी PR की प्रोसेस को शुरू कर लीजिए। और जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, स्पेशली जो कनाडा में है, अगर हो सके तो फ्रेंच सीख लीजिए। क्वेबेक में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहां पे जॉब्स भी अवेलेबल हैं पर बंदे नहीं है जिनको फ्रेंच आती है, और फ्रेंच जैसी आपको आती है आपकी क्वेबेक में PR के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, बट दूसरी प्रोविंसेस में भी फ्रेंच की वजह से आपको बहुत हाई चांसेस बन जाते हैं कि आपकी PR हो पाए। तो ये एक छोटी सी टिप है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंड करवाने के लिए आपको हेल्प चाहिए, आप हमारी वेबसाइट studyBuddyCanada.com पे जाके हमारे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ना समझ में लगे तो हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। हमारी कनाडा में जो टीम है उसकी ईमेल एड्रेस है apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। उसके साथ साथ अगर आपको आपके किसी भी भाई बहन रिश्तेदार को कनाडा का टूरिस्ट वीजा चाहिए, आपके पेरेंट्स का टूरिस्ट वीजा अगर आपने लगवाना है, तो उसके लिए हमें कांटेक्ट कर लीजिए apply@checkcheckservices.com। देखिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है उसमें सारी कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप हमें वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टूरिस्ट वीजा से वर्क परमिट करवाना है, टूरिस्ट वीजा से स्टडी में अप्लाई करवाना है, आपको अगर हेल्प चाहिए PR से रिलेटेड, आपने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करवाने हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि आपको किस प्रोविंस में मूव होना चाहिए, तो हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, या फिर ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा जरूर कि आज की जो PGWP की विधि मैंने बताई है, प्रोसेस बताई है, उससे आपको हेल्प मिली है या नहीं, और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बना के आप तक लेके आए। उसी के साथ साथ अगर वीडियो पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि अप टू डेट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।